भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा ईश्वर तुल्य हैं। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है। देवताओं को बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और राक्षस तारकासुर का अंत शिव हुआ। के प्रिय कौन है? इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाने लगे। नंदी को भगवान भोलेनाथ का भक्त होने के साथ उनका वाहन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त था। राम या कृष्ण? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है श्री राम। त्रेता युग में अवतरित हुए थे और श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए थे। इसलिए पहले राम हुए, उसके बाद श्री कृष्ण जी अवतरित हुए। अंतिम शब्द क्या थे? मरते हुए कृष्ण ने जरा से करुण स्वर में कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा होना तय था। डरो मत या खेद मत करो, क्योंकि ये नियति के रास्ते हैं। ये पृथ्वी पर उस महान व्यक्ति के अंतिम शब्द थे, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि कर्म का नियम सार्वभौमिक है। सबसे पहले किसकी मृत्यु होती है? दिन देख, पांडवों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और पहले दिन के अंत में वे हार गए। विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत, शल्य और भीष्म द्वारा मारे गए। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा कि अंततः जीत उसी भगवान की को क्या होगी। प्रिय है? कृष्ण का नाम आते ही माखन जरूर याद आता है। लड्डू गोपाल को माखन खाना अति प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन उन्हें माखन जरूर अर्पित करें। भगवान कृष्ण को मिश्री मिला माखन का भोग लगाने से जिंदगी में मिठास हमेशा बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैया यशोदा कान्हा को माखन में मिश्री मिलाकर खिलाया क्यों लिया जाता है? वह राम राम शब्द 2 बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में हर 27वां अक्षर है आ की मात्रा, दूसरा अक्षर और 25वां अक्षर, इसलिए सब मिलाकर जो योग बनता है वो है 27 + 2 + 25 54, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और 2 बार राम राम कहने से 108 हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म का क्या है। ऐसे कर्ण बने सूर्यपुत्र। तब सूर्यदेव कुंती के समक्ष प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती ने गर्भधारण किया और एक बालक उत्पन्न हुआ। उसी बालक का नाम कर्ण था। कर्ण ने जन्म से ही तेजस्वी कुंडल व कवच धारण किए हुए थे। कुंती कुंवारी थी तो समाज में कलंक और बदनामी के भय से उसने कर्ण को टोकरी में छिपाकर नदी में बहा दिया था।